इस वक्त मार्केट्स जो है वो ऑयल की प्राइसेस को रिएक्ट कर रही है और ये सब चीज़ें जो है फेडरल रिजर्व्स के डिसीजन को जो है मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही है कि शायद फेड की जो पॉलिसी डिसीजन है वो ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो है उन्होंने इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया है, जबकि हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। फेड के पास मजीद कुछ इकोनॉमिक टूल्स होते हैं जिनकी मदद से वो अपने इंटरेस्ट रेट को जो है वो होल्ड करती है, हाइक कर सकती है या उसको जो है वो कट करती है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइम मार्केट में चल रही है, इसी की वजह से जो है गोल्ड जो है वो उसकी प्राइसेस जो है ड्राइव कर रही है। गोल्ड के साथ स्टॉक्स, क्रिप्टो और गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स की प्राइसेस भी इसी के साथ जो है वो मूवमेंट कर रही है। इकोनॉमिक एनालिसिस के थ्रू जो है वो एक क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे और हम ये भी देखेंगे इस वीक में जो स्मार्ट मनी की मूव है वो किस तरह से हम जो है वो एक फोरकास्ट कर सकते हैं, ताकि हम इस वीक में अपनी ट्रेडिंग को जो है वो बेहतर डायरेक्शंस में जो है वो प्लान कर सके। वेलकम टू आवर चैनल मार्केट क्राफ्ट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वीक 16 ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। अगर हम गोल्ड के चार्ट पे देखें सकते हैं कि जो हमारे पास वीकली गेन हमें गोल्ड ने जो दिया है वो हमें अराउंड अबाउट 1.56% जो है गेन दिया है। और इस वीक में अगर हम इसको डेली में देखें कि डेली में हमारे पास किस तरह से गोल्ड ने जो है वो मूवमेंट की है, तो हम देखते हैं जी हमारे पास जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट था वो हमें ट्यूसडे की शाम को पाकिस्तानी टाइम 5 बजे जो कि ईरान को उसने डेडलाइन दी थी कि हम जो है ईरान की सिविलाइजेशंस को जो है वो ख़त्म कर देंगे और हम जो है इनको पत्थर के दौर में भेज देंगे। उसकी डेडलाइन आने से कुछ ही देर पहले हमें ये न्यूज़ देखने को मिली कि पाकिस्तान ने एज अ सालिसी के तौर पे रोल प्ले किया है और जो है सीज फायर के लिए जो है ईरान और अमेरिका जो है वो एग्री हो गए हैं। जैसे ही ये न्यूज़ आई तो ये न्यूज़ हमें ट्यूसडे की शाम को मिली और हमें गोल्ड मार्केट जो है वो $120 जो है वो अप साइड पे मूव करती हुई नजर आई। और उसके बाद हमने बुध के दिन देखा कि जो भी हमें गेन थे वो हमें दोबारा से मिटिगेट होते हुए नजर आए। और जो बिग कैटलिस्ट लास्ट वीक में हमें जो इस सीज फायर की न्यूज़ के अंदर नजर आया उसका हमने रिएक्ट इस तरह से देखा। और अब बात यह है कि सीज फायर की जो बात इस टाइम चल पड़ी है तो वो किस तरफ जो है रुख लेगी। इसमें हमारे पास जो है वो दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक स्कूल ऑफ थॉट्स हमें ये कहता है जो सीज फायर है ये जो है बिल्कुल कामयाबी की तरफ जाएगी और इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट आएंगे। और जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट्स है वो कहता है कि ये सीज फायर जो है ये एक बहाने के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इस सारी डिस्कशंस में जो ईरान है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है निगोशिएशन करने के लिए और हम यही होपफुल है कि ये जो सीज फायर है बिल्कुल कम्प्लीटली जो है वो किसी न किसी धाने पे पहुंच जाएगी और जो दुनिया में इस टाइम अनसर्टेनिटी की सूरत हाल बनी हुई है और अंतहाई खराब जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई है, ये सारी चीज़ें जो है थम जाएगी। अगर हम लास्ट वीक के रिकैप को देखें तो हमें लास्ट वीक में जो गोल्ड की अगर हम बात करें तो ये हमें 1.56% जो है वो अपसाइड क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है। अगर हम सिल्वर को देखें तो वो हमें 4.02% जो है अपसाइड पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है और इसकी वीकली क्लोजिंग जो है वो $75.39 पे हमने जो है देखी है। उसके बाद हमारे पास जो माइनिंग स्टॉक्स है जिसमें GDX टॉप ऑफ द लिस्ट है वो हमें 5% जो है इस वीक में गेन देता हुआ नजर आया है। नेस्डेक को देखें तो वो हमें 4.2% जो है गेन देता हुआ नजर आया है और बिटकॉइन हमें जो है वो 5.5% जो है अपसाइड पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो हमें वीकली क्लोजिंग जो है वो 100 के करीब था और वीकली क्लोजिंग हमें 100 से नीचे 98.69 के करीब जो है देता हुआ नजर आया। और अगर हम 1 ईयर US ट्रेजरी यील्ड्स को देखें तो वो हमें जो है गिरती हुई नजर आई है और उनकी क्लोजिंग हमें 3.69% पे नजर आई है। सीज फायर की जो इम्पैक्ट था, जो ये कैटालिस्ट के तौर पे इसने काम किया, उसके इफेक्ट को हमने देखा जो कि ट्यूसडे के नाइट को स्टार्ट हुआ और हमने पूरे वीक में इसको देखा। लेकिन इसका जो मद्दे मुकाबल है या इसका क्या है जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो अभी डिस्कशन चल रही है। जब मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, इस टाइम कर रहा हूँ, तो इस टाइम जो है सेकेंड डे ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो चल रहा है। अगर हम लास्ट वीक के डाटा की बात करें तो हमने देखा कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो CPI मंथ ऑन मंथ है जो कि हमारे पास 0.9% है, जो कि लेस देन एक्सपेक्टेशंस था। लेकिन एज पर प्रिडिक्शन जो कि हमने अपनी लास्ट
एक वीडियो में हमने जो है बताया था बीपी किस तरह से ट्रेडर्स जो है वो मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, उसका लिंक भी जो है मेरा एडिटर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास जो लास्ट टाइम हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेशन थी वो 0.3 है, और इस टाइम जो है हमारे पास सीपी मंथ ऑन मंथ जो है वो ट्रिपल टाइम जो है ज़्यादा आया है। उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास ईयर ऑन ईयर सीपीए जो है उसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास 3.3% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इसका इम्पैक्ट भी हमने मार्केट में आते हुए जो चाहे कि ये 3.3 जो है वो लेस देन एक्सपेक्टेशंस है। ये तीनों के तीनों डाटा जो है इन्फ्लेशन के ये लेस देन एक्सपेक्टेशंस तो आया है, लेकिन अगर हम इसको इकोनॉमिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करें और सिग्निफिकेंटली हम देखें तो इनकी जो रेशो है वो पहले से कई गुना ज़्यादा ही है। और इस टाइम जो सीपीआई आया है हमारे पास मंथ ऑन मंथ, इसने बाहर के इफेक्ट को भी अपने अंदर इंक्लूड किया। और अगर हम कोर सीपीआई करें एक्सक्लूडिंग गुड्स एंड ऑयल की प्राइसेस, एनर्जी की प्राइसेस को हम एक्सक्लूड करें तो ये हमारे पास 0.2% है, जो कि लेस देन एक्सपेक्टेशंस आया है। लेकिन जो है लास्ट टाइम भी ये हमारे पास सेम था 0.2%, और इस टाइम भी 0.2% था। और हमारे पास इसी वीक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग थी वो थी हमारे पास कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, जो कि 0.4% आया। ये हमारे पास होता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी की प्राइसेस, ये जो है फेड जो है इसे एज अ टारगेट के तौर पे लेता है कि उसकी जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नज़र होती है वो इसी चीज़ पर होती है कि हमारे पास जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है उसको हमने जो है वो 2% पर रखना है। लेकिन वो पॉलिसी के लिए जिस इंडिकेटर को यूज़ करता है उसे हम कहते हैं कोर पीसीई। और अगर हम इसी वीक जो है अपने जीडीपी को देखें डाटे को, तो वो हमारे पास जो जीडीपी का डाटा आया है, जो ग्रोथ आई है उसमें वो हमें 0.5% जो है देखने को मिल गया। इट्स मीन कि हमारे पास जो वो यूएसए की इकोनॉमी है वो जो है कंस्ट्रक्ट हो रही है। और अगर हम लास्ट ईयर में ईयर मनी M2 की अगर हम बात करें मनी सप्लाई की, तो वो 5% इंक्रीज हुआ है। अगर किसी मुल्क में 5% जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है, तो हम ये किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो पॉलिसी टारगेट रेट है इनका वो 2% रहेगा। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि ये जंग सिर्फ एक वजह नहीं है महंगाई की, इसके अलावा जो मेजर वजह है यूएसए में महंगाई की वो जो है क्वांटिटी ईजिंग है। लास्ट ईयर जो फेड की बैलेंस शीट है उसका एंडिंग बैलेंस जो है वो 6.5 ट्रिलियन था, और इस टाइम हमने थर्सडे के दिन जो फेड की बैलेंस शीट को हमने देखा वो स्लाइटली बिलो 6.7 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि वहाँ पे 200 मिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2026 में ऐड किया गया है। इस हद तक जो है मनी की सप्लाई में इजाफा हो रहा है। और इन्फ्लेशन को अगर हम बड़ा सिंपल करें तो इन्फ्लेशन इज़ अनदर नेम ऑफ मनी सप्लाई, कि जैसे जैसे मुल्क के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी हमारे पास इन्फ्लेशन की जो फिगर है वो भी बढ़ती जाएगी। और इसके बाद जैसे ही अगर इन्फ्लेशन जो है वो बेकाबू होता है तो फेड अगर अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक भी करना चाहेगा, तो लेकिन जो गैप उसके टारगेट इंटरेस्ट रेट और पॉलिसी के अंदर है उसको कवर नहीं कर पाएगा। और ओवरऑल हम देखेंगे जो हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट है वो हमें गिरता हुआ नजर आएगा। और गिरते हुए इंटरेस्ट रेट में हमने हमेशा जो है वो सेफ हेवन्स की डिमांड को जो है लौटते हुए देखी है। अगर हम इन्फ्लेशन और जीडीपी के डाटा को कंपाइल करें तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं जो कि हमारे पास स्टैग इन्फ्लेशन है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो सीपीए के डाटा है वो पहले से ज़्यादा आया है, जो कि 3.3% ईयर ऑन ईयर आया है। और हमारे पास जीडीपी जो है लास्ट क्वार्टर की वो जो है वो 0.5% आई है। इट्स मीन कि हमारे पास जो मुल्क की इकोनॉमी है वो श्रिंक हो रही है और हमारे पास जो इन्फ्लेशन रेट है वो राइज हो रहा है। इट्स मीन के वहाँ पे क्राइसिस की सूरत है, वहाँ पे स्टैगफ्लेशन है कि चीज़ों की कीमतें तो बढ़ रही है लेकिन वो इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर रही, जबकि इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर रही है। और अगर ये सूरत हाल जो है मजीद प्रिवेल करती है तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है हम वो मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमी के एक क्राइसिस की शक्ल में देख सकते हैं। और जिसका मुकम्मल तौर पे जो फ़ायदा है वो बुलियंस या सेफ हेवन्स को मिलेगा। यही वजह है हम गोल्ड और सिल्वर जो है जो सेफ हेवन्स हैं, हम इनकी जो प्राइसेस है वो लॉन्ग टर्म में जो है वो हम इस हक में है कि ये अपने बुल रन को कायम रखेंगे। और हमारे यही सजेशन है कि लॉन्ग रन में जो है गोल्ड एंड सिल्वर को जो है वो हम बाय करेंगे। और शॉर्ट रन में हमारे पास जो है इसकी जो प्राइसेस है वो डाउनवर्ड हमें जो है नज़र आ सकती है, लेकिन वो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेकुलेशंस की वजह से हमें जो है नज़र आ सकती है। लेकिन लॉन्ग रन में जो है ये अपने इसी मोमेंटम को जो है कायम रखती हुई हमें नज़र आती है। अगर हम गोल्ड की प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को अगर हम देखें
तो लेट मार्च में हमने जो है एक गोल्ड के अंदर जो है एक बुलिश कन्विक्शन आते हुए देखी थी, जिसे हमें ये नज़र आ रहा था कि जो स्मार्ट मनी है वो अपनी पोजीशंस को जो है वो रिपोजिशंस कर रहे हैं और लिक्विडेशंस को देखा। और अगर हम अप्रैल की बात करें तो स्टार्ट ऑफ द अप्रैल में हमने देखा है कि वॉल्यूम जो है वो कूल अप हो रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी कूल अप हो रहा है, और गोल्ड जो है वो वेटिंग कर रहा है कि किसी भी नेक्स्ट मैक्रो ट्रिगर के लिए। और जो हमारे पास मेजर नेक्स्ट मैक्रो ट्रिगर है वो सीज फायर की शक्ल में भी हो सकता है, और जो एक्सप्लोडिंग इन्फ्लेशन है उसका अभी हमारे पास जो लेटेस्ट नंबर है, हमारे पास पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स जो है वो इस मंथ का अभी हमारे पास पेंडिंग है। अगर वो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आती है और ये एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है, तो मोस्ट लाइकली हम जो है अपने गोल्ड का जो है वो बुल साइड पे ब्रेकआउट होता हुआ देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर ले, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, और मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे, बेल आइकन को भी ये प्रेस कर ले। नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे जो चीज़ें कि फेड जो है वो अगर ऑयल के प्राइसेस को नहीं देख रहा तो इसके अलावा उसके पास कौन से टूल्स या कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जिन पे जो है फेड की नज़र होती है, और वो उनको एज अ बेस के तौर पे इस्तेमाल करके जो है अपने डिसीजन को फाइनलाइज करता है। इंशाल्लाह इसी कंटेंट के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।